तो आइए बच्चों, आप सभी का एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। बच्चों, हल करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 4 का गणित, अध्याय 5 भाग। इस चैप्टर में बच्चों भाग हम पढ़ेंगे, तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिए। सभी सवालों का हल मिलेगा विस्तार रूप से। ठीक, तो आइए देखते हैं बच्चों। यहाँ दिया है, जब हमें चीजों को बराबर बराबर बांटना होता है तब हम भाग करते हैं। ठीक, आप भाग करने के अलग अलग तरीके भी जानते हैं। आइए उनको दोबारा करके देखें। यहाँ पे दिया है कि जैसे 12 टाफियों को 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो बताइए हर एक बच्चे को कितनी टाफियां मिलेगी। अब देखिए बच्चों, 12 टाफियां हैं और 3 बच्चों में बांटना है, तो कितनी कितनी टाफियां आएगी। तो देखिए 3 बच्चों में यहाँ बांटा गया है। यहाँ एक बच्चे को 4 टाफी मिला, दूसरे बच्चों को 4 मिला, तीसरे बच्चों को भी 4 टाफी मिला। यानी हर एक बच्चे को 4 4 टाफी मिला। ठीक, यहाँ नीचे दिया है, यहाँ पे देखिए दिया है कि तरीका 1, यहाँ दिया है तरीका 2। इसमें तरीका 1 में कह रहा है कि घटाकर देखना है, इसमें कह रहा है कि सीधे पहाड़ा बोलकर हल करना है कुछ इस प्रकार से। इसमें घटाकर इस प्रकार से करना है। जैसे देखिए 12 में से 3 घटा दिया 9 हो गया, फिर 9 में से 3 घटा दिया 6 हो गया, फिर 6 में से 3 घटा दिया तो 3 आ गया, फिर 3 में से 3 घटा दिया 0 हो गया। यानी कितने बार घटाया, 1 2 3 4, 4 बार घटाया। यानी देखिए यहाँ 12 में से 3 को 4 बार घटाया जा सकता है। यानी 12 में 3 से भाग करेंगे बच्चों तो 4 संख्या निकल के आ जाएगी। यानी 4 संख्या क्या है, टाफी है। ठीक, यहाँ पर भी देखिए 12 में 3 से भाग किया है तो 3 चौके 12, यहाँ भी 4 टाफी निकल के आ गया। तो यहाँ पे कहा है कि 3 के पहाड़े में 12 4 बार बोलने पर आता है, तो इसका गुणज हो जाएगा 3 गुणे 4 बराबर के 12, टोटल 12 यानी टाफियों की संख्या निकल के आ गया। यहाँ नीचे इसके प्रश्न दिए गए हैं, वहां पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, नीचे दिए गए सवाल दोनों तरीकों से हल करके देखिए। यानी दोनों तरीकों से हल करना है। यहाँ पे हमने देखा दोनों तरीका। देखिए एक बार हमें घटा कर देखना है और एक बार क्या सीधे पहाड़ा बोलकर देखना है, यानी कुछ इस प्रकार से। ठीक, तो आइए बच्चों देखते हैं हम इसमें का पहला प्रश्न। जैसे इसमें दिया है पहला प्रश्न, राजू 8 लड्डू लाया, अगर वह 2 लड्डू एक एक लड़के को बांटे तो कितने बच्चों को मिलेंगे। अब देखिए बच्चों 8 लड्डू राजू ने लेकर आया, अब एक बच्चे को 2 2 लड्डू बांट रहा है, तो कितने बच्चों को मिलेगा वही ज्ञात करना है हमें। तो देखिए अब यहाँ पे बच्चों हम पहले तरीके से हल करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे पहला तरीका, यहाँ पे दूसरा तरीका हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे पहले तरीका को हल करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हल करेंगे। देखिए राजू 8 लड्डू लाया, तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक बच्चे को 2 लड्डू दे रहा है, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 2। तो 8 में से 2 माइनस करेंगे बच्चों तो निकल के आ जाएगा 6। ठीक, अब 6 में से -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब 4 में से -2 कर देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर 2 में से -2 कर देंगे तो कितना बचेगा, 0। यानी कितना बार घटाया, 1 2 3 4, 4 बार घटाया। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे कि 8 में से बराबर 8 में से 2 को कितना बार घटाया, 4 बार, 4 बार घटाया। यानी बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 8/2। अब देखिए यहाँ पे 2 से 8 में भाग कर देंगे तो 2 एकम में 2 और 2 चौके 8, यानी आ गया कितना, 4। ठीक, ये इसका पहले का आंसर हो जाएगा, यानी 4 बार घटाया इसके बराबर। अब देखिए दूसरे तरीके में हमें क्या करना है, सीधा सीधा भाग कर देना है बच्चों। जैसे देखिए ये 8 है, 8 में क्या करेंगे, एक बच्चे को 2 लड्डू मिल रहा है तो 2 से यहाँ भाग कर देंगे। ठीक, तो 2 चौके 8 होता है, यानी 2 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 2 का 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, यानी 4 बार पढ़ा बच्चों तो 8 आ गया।
माइनस कर देंगे, इसको जब घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यानी प्रत्येक बच्चे को कितने लड्डू मिला? तो 4 मिला। यहाँ पे लिख देंगे प्रत्येक बच्चे को लड्डू मिला। प्रत्येक बच्चे को लड्डू मिला बराबर कितना मिला? तो 4 मिला। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सेम इसी प्रकार अगला भी सवाल देखेंगे बच्चों। यहाँ पे बच्चों दूसरा प्रश्न दिया है, सुनीता 15 गोलियां लाई, उसने इन गोलियों से बराबर बराबर के 3 ढेर बनाए, तो प्रत्येक ढेर में कितने गोलियां होंगे? कितना गोलियां होंगे बच्चों? तो देखिए बच्चों, पहले तरीका यहाँ पे हल करेंगे तो गोलियों की संख्या कितना है? 15। यहाँ पे लिख देंगे 15 माइनस। अब देखिए कितना घटाना है, तो यहाँ पे कह रहा है कि उसने इन गोलियों से बराबर बराबर के 3 ढेर बनाए, तो यहाँ 3 घटा देंगे, बराबर के हो जाएगा कितना? यानी 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक, अब 12 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। फिर 9 में से 3 घटा देंगे, फिर 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे। अब फिर 6 में से 3 घटा देंगे, कितना आएगा? 3 बच जाएगा, 3 उतर जाएगा यहाँ पे। अब फिर 3 में से 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। यहाँ पे लिख देंगे बराबर 0। यानी कितना बार घटाया? 1 2 3 4 5, 5 बार घटाया। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक लाइन में, 15 में से 3 को 5 बार घटाया। यहाँ पे लिख लेंगे बराबर, तो 15 में से 3 को 5 बार घटाया तो बराबर के हो जाएगा 15 और भागे हो जाएगा बच्चों 3। जब 3 से बच्चों 15 में भाग करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 3 एकम में 3, 3 पाँचे 15, यानी 5 निकल के आ जाएगा। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यानी 5 बार घटाया। अब देखिए दूसरे तरीके में, गोलियों की संख्या 15 है, यहाँ पर लिख लेंगे 15। कितने ढेर बना रहे हैं बच्चों? तो 3 ढेर। तो 3 से यहाँ भाग कर देंगे हम। अब क्या करेंगे बच्चों? 3 से 15 में भाग करेंगे तो 3 के पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, तितली के 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15। यानी बच्चों 5 बार पढ़ा तो 15 आ गया। ठीक, माइनस कर देंगे, इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिल गया? 5। यानी प्रत्येक ढेर में गोलियों की संख्या कितनी है? तो 5 है बच्चों। यहाँ पे लिख लेंगे प्रत्येक ढेर में, प्रत्येक ढेर में गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या 5 है, 5 है। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखेंगे, 36 आमों को 9 बच्चों में बांटने पर प्रत्येक को कितने आम मिलेंगे? अब देखिए आमों की संख्या 36 है, यहाँ पे लिख लेंगे 36 माइनस कितने बच्चों में बांटना है? 9 बच्चों में, तो 9 घटा देंगे। तो 36 में से 9 घटाएंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 27। ठीक, अब 27 में से हमें घटा देना है फिर से 9, कितना निकल के आ जाएगा? 18। और फिर 18 में से 9 को घटा देंगे तो 9 दूना 18 होता है बच्चों, 9 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 9 में से 9 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 0। यानी कितना बार घटाया? 1 2 3 4 बार। यहाँ पे लिख लेंगे 36 में से 9 को 4 बार घटाने पर, यानी 36 में से 9 को 4 बार घटाने पर। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे 36 और भागे 9। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो देखिए 9 एकम में 9 हो जाएगा और 9 चौके 36,
आ गया बच्चों 4, यानी 4 बार क्या किया हम, घटाया। अब यहाँ पे दूसरे विधि में देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 36 में बच्चों की संख्या से भाग कर देंगे। बच्चों की संख्या कितनी है, तो 9 है, यहाँ पे 9 से भाग कर देंगे। तो 9 के पहाड़ा में 36 आता है बच्चों, तो 9 चौक के 36, यानी 4 बार पढ़ेंगे तो 36 आ जाएगा। घटाएंगे यहाँ से तो देखिए 0 0, यानी सभी सेम है तो 0 0 हो जाएगा। यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा 4, यानी प्रत्येक बच्चे को 4 4 आम मिला। लिख देंगे प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को 4 आम मिला। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न। यह प्रश्न दिया है, अब आप भी नीचे दिए सवालों को सीधे भाग वाले तरीके से हल कीजिए। सीधे भाग वाले तरीके से हल करना है बच्चों। जैसे देखिए यहाँ पे पहला हल करेंगे तो लिख लेंगे 66 भागे, कितना हो जाएगा 6, 6 से भाग करेंगे तो देखिए, यानी 6 के पहाड़े में पढ़ेंगे बच्चों तो 6 एकम में 6 आ जाएगा, एक बार चला जाएगा। अब घटा देंगे यहाँ से, यहाँ 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 6 उतर जाएगा। ठीक, फिर 6 से भाग करेंगे 6 में तो एक बार फिर जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, घटाएंगे तो घटेगा तो 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमें आंसर आ गया बच्चों 11। यहाँ पे लिखेंगे भागफल, भागफल बराबर बच्चों आ गया 11, और शेषफल आ गया, शेषफल बराबर 0। ये पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए दूसरे प्रश्न को दिया है 112 भागे 4, यानी बच्चों यहाँ पे कर लेंगे 112 भागे 4। अब देखिए 4 से जब भाग करेंगे बच्चों 112 में, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 अंक में भाग लेके जाएंगे, यानी 11 में भाग करेंगे 4 से, तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 8 रख के माइनस करके घटा देंगे, यानी 11 में से 8 घटाएंगे तो 8 3 11 होता है, 3 उतर जाएगा, फिर यहाँ से 2 को उतार लेंगे, फिर 4 8 है 32, यानी 8 बार पढ़ेंगे 4 का पहाड़ा बच्चों तो 32 आ जाएगा। यहाँ पे 32 रख लेंगे, फिर माइनस इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे बच्चों तो 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 3 में से 3 जाएगा 0, यानी हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 28, और शेषफल 0। यहाँ पे लिख लेंगे भागफल, भागफल बराबर 28 हो जाएगा, और शेषफल बराबर बच्चों, शेषफल 0। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, अब इसमें तीसरा प्रश्न देख लेंगे बच्चों। यहाँ पे दिया है 147 भागे 7, तो क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे बच्चों 147 में। अब देखिए 7 दूना के 14 होता है। ठीक, यानी 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार बच्चों तो 14 आ जाएगा, 7 का 7, 7 दूना के 14। अब यहाँ पे घटा देंगे तो 4 में से 4 जा 0, 4 में से 4 जा 0, यानी काट भी सकते हैं बच्चों, ऐसे कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम 7 उतार लेंगे, और 7 के पहाड़े पढ़ेंगे एक बार तो 7 एकम में 7 हो जाएगा। अब 7 में से 7 को घटाएंगे बच्चों आ जाएगा 0। ठीक, तो बच्चों हमारा भागफल कितना आ गया, 21। यहाँ पे लिख लेंगे भागफल, भागफल बराबर 21, और शेषफल बराबर, शेषफल बराबर 0। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे दिया है अब यह कीजिए, यानी ये भी बच्चों भाग है। जैसे देखिए इसको भी हल करेंगे। यहाँ से पहला दिया है, अब 3 से 52 में भाग करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 और 52 लिख के भाग कर देंगे। अब देखिए 3 के पहाड़े में 52 नहीं होगा बच्चों, तो हम एक बार भाग लेके जाएंगे, यानी एक संख्या में, यानी 5 में भाग लेके जाएंगे तो 3 एकम में 3, अब 5 में से 3 घटाएंगे बच्चों 2 आ जाएगा,
और ये 2 उतर जाएगा। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। कितने बार, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, तितली के 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 आवाड़े 24, यानी 3 आवाठे 24 अधिक हो जा रहा है बच्चों। और 3 7 21, यानी 7 बार पढ़ रहे हैं बच्चों, तो 22 से कम हो रहा है, यानी 21 हो जाएगा। माइनस करके घटाएंगे तो देखिए 2 में से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा, और ये 2 2 है बच्चों, 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कि भागफल 17 आ गया। यहाँ पे लिख लेंगे भागफल बराबर कितना है, 17। यहाँ पे लिख लेंगे 17, और शेषफल कितना है बच्चों, तो 1। यहाँ पे लिख लेंगे शेषफल, शेषफल बराबर 1 हो जाएगा। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और बच्चों यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखेंगे, दिया है 33/4, यानी यहाँ पे 4 से भाग कर देंगे बच्चों 33 में। अब देखिए यहाँ पे, तो 4 से भाग करेंगे 33 में बच्चों, तो कितने बार जाएगा, तो 4 8 32, यानी 8 बार जाएगा बच्चों। 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो हमारा 32 आ जाएगा। ठीक, माइनस का चिन्ह देके यहाँ पे घटा देंगे। अब 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा, और 3 है बच्चों, तो 0 हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे भागफल हमारा 8 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे भागफल, भागफल बराबर 8, और शेषफल बराबर हो जाएगा, शेषफल बराबर 1। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तीसरा प्रश्न दिया है 91/5, यानी बच्चों 5 से भाग कर देना है 91 में। अब देखिए बच्चों 5 से 91 में भाग करेंगे तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, तो देखिए, तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे बच्चों, तो 5 दा 50, 50 तक पढ़ेंगे, तो हमारा 91 नामुमकिन है आना। तो इसलिए बच्चों हम एक संख्या में लेके जाएंगे भाग, यानी 9 में सिर्फ भाग लेके जाएंगे। यानी 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे बच्चों, तो 5 एकम में 5 हो जाएगा, और 9 में से 5 घटा देंगे बच्चों, तो कितना बचेगा, 4। तो 4 यहाँ उतार लेंगे, फिर 1 यहाँ उतार लेंगे, और फिर क्या करेंगे कि 41 में 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 41 में भाग हमारा चली जाएगी, तो 5 9 45, यानी 9 बार पढ़ेंगे तो अधिक हो जाएगा। इसको हम 8 बार पढ़ेंगे, तो 5 8 40, यानी 8 बार पढ़ेंगे बच्चों, तो हमारा 40 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इसको घटा देंगे, तो 1 में से 0 घटाएंगे 1 आ जाएगा, और 0 और 4 और 4 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा भागफल 18 और शेषफल 1। यहाँ पे लिखेंगे भागफल कितना है बच्चों, तो 18, और शेषफल कितना आ गया, शेषफल 1 आ गया। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं, इसका चौथा प्रश्न दिया है 70/7, यानी 70 में 7 से भाग करना है। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7, अब भाग देना है बच्चों 70 में। ठीक, अब देखिए 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 7 दहा में 70, यानी 1 बार भाग जाएगा बच्चों, 7 एकम में 7 हो जाएगा, घटाएंगे तो 0, और ये 0 बच्चों चला जाएगा यहाँ पे। ठीक, यानी 10 बार में कट गया, यानी भागफल हमारा आगे कितना, लिखेंगे भागफल बराबर 10, और शेषफल बराबर, शेषफल बराबर 0। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पांचवा। पांचवा देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे दिया है कि 96 सेव को 8 डिब्बों में बराबर बराबर रखे तो एक डिब्बे में कितने सेव आएंगे, शेष कितने बचेंगे। अब देखिए बच्चों 96 सेवों की संख्या है और 8 डिब्बे हैं। ठीक, तो एक डिब्बे में कितना सेव आएगा उसको हमें निकालना है। कुछ इस प्रकार से हल कर लेंगे बच्चों, लिख लेंगे यहाँ पे हो जाएगा कुल सेव कितना है बच्चों, 96 है,
और डिब्बों की संख्या कितना है, 8 है। लिखेंगे डिब्बों की संख्या, यानी डिब्बों की संख्या बराबर कितना है, 8 है। अब यहाँ पे हम दोनों में क्या करेंगे बच्चों, भाग कर देंगे 96 में 8 से। ठीक, तो हमारा एक डिब्बे का सेव निकल के आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे एक डिब्बे में सेवों की संख्या, एक डिब्बे में सेव बराबर हो जाएगा बच्चों 96, यानी 8, 8 से भाग कर देंगे 96 में। यानी देखिए बच्चों, 8 के पहाड़े में 96 नहीं आएगा, हमारा 8 दाह में 80 होता है। ठीक, तो 96 अधिक है, इसलिए हम एक अंक में भाग लेके जाएंगे, यानी 9 में। तो 8 एकम में 8 हो जाएगा, एक बार लेके जाएंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको घटा लेंगे, 9 में से 8 को घटाएंगे बच्चों 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 उतर जाएगा। अब 8 से 16 में भाग करेंगे तो 8 दूना क्या, 16 हो जाएगा। ठीक, माइनस करेंगे, अब इसको घटा देंगे, तो 6 में से 6 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0। तो यहाँ से बच्चों हमें मिल गया एक डिब्बे में सेवों की संख्या कितनी है, 12। यहाँ पे लिखेंगे एक डिब्बे में सेवों की संख्या 12 और शेष 0। शेष क्या है बच्चों, 0। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। छठवां प्रश्न दिया है 74 रुपए में 67 रुपए मूल्य वाली कितनी कापियां आ सकती है, कितने रुपए शेष बचेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 74 में 7 से भाग कर देंगे। यहाँ पे कहा है कि कापियां कितनी आ सकती है 74 रुपया में। तो देखिए 7 से जब भाग करेंगे, यानी 7 भागे हो जाएगा बच्चों 74, भाग करेंगे 7 एकम में 7, यानी इस एक बार चला जाएगा, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 7 में से 7 को घटाएंगे 0 हो जाएगा, यहाँ से 4 उतार लेंगे। ठीक, अब देखिए भाग नहीं जाएगा, तो हम 0 बार भाग लेके जाएंगे, यहाँ पे कितने बार, 0 बार। अब यहाँ 4 में से 0 घटाएंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया, 10। यानी 74 रुपया में 10 कापियां मिलेगा, और शेष रुपए 4 बच जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे कितनी कापियां आ सकती है, तो 10 कापियां आ सकती है, 10 कापियां आ सकती है। ठीक, और कितने रुपए शेष बचेंगे, तो शेष बचेंगे बचेंगे कितने, तो 4 रुपया, लिख देंगे 4 रुपए। तो यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं अगले प्रश्न बच्चों। यहाँ पे दिया है आइए भाग की प्रक्रिया के अलग अलग तरीके जाने और समझें। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे समझाया है 3 तरीका, 1 2 3। तो जतिन व नीतू के भाग के अलग अलग प्रकार, तो क्या है, 366 भागे 6। अब देखिए 6 से भाग 366 में किया है, 61 आया है। दूसरे विधि में देखिए 360 प्लस 6 कर दिया है, 6 से भाग किया है तो 60 प्लस 1 आया है। इसको जोड़ेंगे बच्चों तो 61 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तीसरे विधि में देखिए 366 बराबर कोष्टक में 300 प्लस 60 प्लस 6 भागे 6। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 300 प्लस 60 प्लस 6 भागे 6। अब देखिए 300 में 6 से भाग कर दिया 50 बार में कट गया, 60 में 6 से भाग किया 10 बार में कट गया, 6 में 6 से भाग किया 1 बार में कट गया। अब यहाँ पे तीनों को जोड़ दिया है बच्चों, तो 50 में 10 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, 60 में 1 जोड़ देंगे बच्चों 61 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो 3 विधियों से सवाल को हल करना है। अगले सवाल में आइए देखते हैं उसे। तो यहाँ पे कहा है कि क्या सबने सही सवाल किया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इसका भी 61 है, इसको भी जोड़ेंगे तो 61 आ जाएगा, इसका भी 61 आया है, यानी तीनों का मान बराबर आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ,
क्या सबने सही हल किया तो लिखेंगे हाँ, सभी ने सही हल किया। ठीक, आगे दिया है, अब आप भी अलग अलग तरीकों से सवाल हल कीजिए। 3 प्रश्न दिया है बच्चों, तीनों को अलग अलग तरीकों से हल करना है, सेम 3 प्रकार से। देखिए, यहाँ पे पहला तरीका बच्चों हल करेंगे हम, जैसे दिया है 39/3। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे 39 में। तो देखिए 3 एकम में 3 हो जाएगा, घटाएंगे 0 हो जाएगा, यहाँ से 9 उतर जाएगा। फिर 3 से भाग करेंगे 9 में तो तितली के 9 होता है। तो 3 बार पढ़ेंगे, घटाएंगे 9 में से 9 को 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से 13 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे पहला विधि बराबर कितना, 13 आ गया। ठीक, अब देखिए दूसरा विधि, यहाँ पे दूसरे विधि में क्या करना है, यानी 39 है तो इसको लिख देंगे हम 30 + 9। कुछ इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों। अब इसमें भाग कर देंगे हम 3 से। अब देखिए 3 से 30 में भाग करेंगे तो 3 एकम में 3 हो जाएगा, एक बार चला जाएगा, एक 0 बच गया, 0 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ उतर जाएगा एक। ठीक, यानी 10 बार भाग लेके जाएंगे बच्चों तो 10 × 10 = 30 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 0 0 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से प्लस को उतार लेंगे और यहाँ 9 उतार लेंगे। अब फिर 3 से भाग करेंगे बच्चों तो तितली के 9, यहाँ पे प्लस का चिन्ह जाएगा, और तितली के 9 यानी 3 बार में 9 आ जाएगा। फिर यहाँ से इसको घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ से हमें मिल गया दूसरे विधि में, दूसरे विधि में मिल गया क्या, 10 + 3। अब 10 + 3 को जोड़ेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 13, यानी दोनों आंसर सही आ गया। अब तीसरे विधि में चलते हैं। यहाँ पे तीसरे विधि में देखेंगे तो 39/3 है, तो 39/3 को हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 39, पुस्तक में हो जाएगा 30 + 9 भागे 3 हो जाएगा। यहाँ 3 से भाग किया है तो 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30 में 3 से खाली भाग करेंगे, यानी 30/3 हो जाएगा। तो जब भाग करेंगे तो 3 एकम में 3 और 3 × 10 = 30, यानी 3 एकम में 3 हो जाएगा, 0 है तो 0 यहाँ 1 के पास चला जाएगा, तो बराबर के बच्चे हो जाएगा यार 10। अब देखिए 9 में यहाँ पे भाग कर देंगे 3 से, बराबर के हो जाएगा। अब 3 एकम में 3 और तितली के 9, यानी 3 बार में यहाँ से कट गया, तो हमारा तीसरे विधि में निकल के आ गया 10 + 3 बराबर कितना हो गया, 10 में 3 जोड़ेंगे 13, यानी देखिए बच्चों तीनों का मान 1 बराबर है। ठीक, तो ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न इसमें का, दिया है 96/6। यहाँ बच्चों हम क्या करेंगे, 6 से 96 में भाग कर देंगे, ये हमारा पहला विधि है। ठीक, तो 96 में 6 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, यानी 6 एकम में 6 हो जाएगा, घटाएंगे 9 में से 6 को तो 3 आ जाएगा, और यहाँ से बच्चों आ जाएगा 6। अब देखिए 6 से 36 में भाग करेंगे तो 6 6 के 36 होता है, यानी 6 बार में 36 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो 6 में से 6 जा 0 और 3 में से 3 जा 0, यानी बच्चों यहाँ से हमें मिल गया पहले का आंसर 16। ठीक, अब दूसरे विधि में चलते हैं। यहाँ पे दूसरा विधि हो जाएगा, यानी हमें 6 से भाग करना है, 6 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों हमें 96 को ऐसे तोड़ना है ना कि 6 से कट जाए। ठीक, तो 6 × 10 = 60 हो जाएगा, एक संख्या 60 हो जाएगा, प्लस 6 6 के 36, एक संख्या 36 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब भाग करेंगे हम 6 में, तो 6 एकम में 6 और एक 0, यानी 6 × 10 = 60, 10 बार हो जाएगा। ठीक, अब इसको घटा लेंगे, यानी 10 बार में 60 आ जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो देखिए 0 हो जाएगा, 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे 36 को उतार लेंगे हम,
यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस, अब 6 से भाग 36 में करेंगे तो 6 के 36, यहाँ पे 6 हो जाएगा और 36 यहाँ पे रख लेंगे, माइनस घटा देंगे, 6 में से 6 जा 0, 6 और 3 में से 3 जा 0, यानी शेषफल 0 आ गया। यानी दूसरे विधि में हमारा आंसर आ गया कितना, तो 10 प्लस 6 बराबर, तो 10 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। यानी दूसरे का भी आंसर पहले से मैच कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पे तीसरा विधि लगा लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा तीसरा विधि। अब देखिए तीसरे विधि में सेम यही कर देंगे, यानी 96 कोष्टक में हो जाएगा 60 प्लस 36 कोष्टक बंद भागे, कितना से करना है बच्चों, भाग 6 से, 6 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए एक बार 60 में भाग कर देंगे 6 से, और एक बार 36 में भाग कर देंगे 6 से। अब यहाँ पे दोनों को हल कर लेंगे, यानी 6 एकम में 6 और 6 एकम में 6, एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ 10 बार में कट गया। और यहाँ 6 एकम में 6, 6 6 के 36, 6 बार में यहाँ कट गया। तो तीसरा बराबर हो जाएगा 10 प्लस 6 बराबर 10 प्लस 6, 10 में 6 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा। यानी तीनों का एक समान आंसर आ गया बच्चों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तीसरे प्रश्न इसमें का हल करेंगे, तो 525 भागे 7 दिया है, यानी 7 से भाग कर देना है 525 में। अब देखिए 7 से भाग करेंगे दो संख्या में, यानी 52 में, तो 7 सत्ते 49, यानी 7 बार में 49 हो जाएगा। और यहाँ से घटाएंगे तो 2 में से 9 नहीं घटेगा, तो 5 के से हासिल ले जाएंगे, 2 किए तो 12 हो जाएगा, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 9 3 12, ठीक। अब यहाँ पे 4 और 4 बच गया तो 0 हो जाएगा, यहाँ से हम 5 उतार लेंगे। अब 35 में भाग कर देंगे 7 से, तो 7 5 35, यानी 5 बार चला गया, 5 बार में 35 आ जाएगा, ठीक। तो 5 में से 5 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 3 में से 3 घटाएंगे 0, शेष 0 आ गया। यानी पहले विधि का आंसर आ जाएगा बराबर 75, ठीक। दूसरे विधि यहाँ लगा लेते हैं। अब दूसरे विधि में देखिए हमें भाग करना है कितना से, 7 से, भागे 7 हो जाएगा, और 525 है, इसको ऐसे तोड़ना है कि 7 से भाग करने पर वो संख्या टूट जाए यानी कट जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा 490, कितना हो जाएगा 490 प्लस दूसरी संख्या हो जाएगी 35, यानी इन संख्या को जोड़ेंगे बच्चों तो हमारा 525 के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे दो भागों में इसको तोड़ना है, ठीक, जिससे कि हमें 7 से भाग करें तो कट जाए। अब यहाँ पे 7 से भाग करेंगे तो 7 सत्ते 49, यानी 7 बार में 49 हो जाएगा, एक जीरो है, जीरो हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, 70 बार में 490 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा, जीरो में से जीरो घटाएंगे तो जीरो होगा, 9 में से 9 घटाएंगे जीरो हो जाएगा, 4 में से 4 घटाएंगे जीरो, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ 35 उतर जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब देखिए 35 में 7 से भाग करेंगे तो 7 पचे 35, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 35 उतर जाएगा, माइनस, यहाँ पे 5 में से 5 घटाएंगे जीरो, 3 में से 3 घटाएंगे जीरो, जीरो शेष आ गया। यहाँ से हमारा दूसरे विधि में उत्तर आ गया 70 प्लस 5 बराबर 75, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसका तीसरा विधि, यहाँ पे तीसरा विधि हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 525, 525 कोष्टक में हो जाएगा 490 प्लस 35 भागे 7, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 490 में 490 भागे 7 हो जाएगा, दूसरे में 35
भागे 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 से भाग करेंगे तो 7×7 = 49 हो जाएगा, और एक जीरो है बच्चों तो 7 के पास चला जाएगा, 70 हो गया। तो यहाँ पे बराबर के 70 आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 से भाग कर देंगे 35 में, तो 7 एकम में 7, 7×5 = 35, तो बराबर के यहाँ से 5 आ जाएगा। ठीक, तो तीसरा विधि बराबर हो जाएगा 70 + 5, दोनों को जोड़ेंगे तो 75 आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारा तीनों देखिए आंसर मैच कर रहे हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगले प्रश्न बच्चों। यहाँ पे दिया है कि रिक्त स्थान भरिए, कैसे भरना है? तो देखिए प्रश्न पहला दिया है 5×6 = 30, तो 30/6 बराबर क्या होगा, और 30/5 बराबर क्या भरा जाएगा? तो देखिए 6 एकम में 6, 6×5 = 30, यहाँ पे बच्चों 5 भरा जाएगा, और 30 में 5 से भाग करेंगे तो 5×6 = 30, 6 बार में कट जाएगा तो यहाँ 6 भरा जाएगा। ठीक, दूसरा हो जाएगा 7×3 यानी 7×3 = 21, तो 21/3, तो 3 एकम में 3, 3×7 = 21, इसमें बच्चों 7 भरा जाएगा, और 21/7 यानी 7×3 = 21, इसमें 3 भरा जाएगा। ठीक, तीसरे प्रश्न दिया है 8×4 यानी 8×4 = 32, इसमें 32 भरा जाएगा, और यहाँ पे 32/8 है, यानी 8 से भाग कर देंगे 32 में, तो 8×4 = 32, इसमें 4 हो जाएगा, और 32/4 यानी 32 में 4 से भाग करेंगे तो 4×8 = 32, 8 बार में 32 कट जाएगा। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न दिया है कि 9×5 बराबर 5×9 = 45, यानी 9 में 5 से गुणा कर देंगे तो 45 आ जाएगा, तो 45/9 यानी 45 में 9 से भाग करेंगे तो 9×5 = 45, 5 बार में कट जाएगा, और 45/5 यानी 45 में 5 से भाग करेंगे तो 5×9 = 45, यानी 9 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे पांचवा दिया है, देखिए डॉट डॉट दिया है, यानी सेम इसी तरह भरना है इसको। कैसे भरेंगे? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 7×6 बराबर, यानी 6 का 7 में गुणा करेंगे तो 6×7 = 42 हो जाएगा। कितना होगा? 42, तो 42 भागे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 42 में 7 से हमें भाग करना है, तो 7×6 = 42, यानी 6 बार में 42 कट जाएगा। ठीक, अब एक बार 42 में यहाँ भाग कर देंगे, कितना से? तो 6 से, बराबर के निकल के आ जाएगा, 6×7 = 42, 7। और इसके नीचे देखिए बच्चों यहाँ पे नियम दिया है, इस नियम को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे दिया है भाग गुणा का ही क्या है? विपरीत रूप है, यानी भाग क्या है? गुणा का ही विपरीत रूप है। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सवाल बच्चों मिलेगा दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।